इन कश्मीर के तर्जुमान अमित रैना का कहना है कि जम्मू कश्मीर में नुमाया बदलाव हुआ है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि माइग्रेंट्स को हुकूक मिले हैं, पत्थरबाजी खत्म हुई है, कश्मीर पंडितों को नुमाइंदगी मिली है। धारा 370 की समाप्ति को आज 5 साल पूरे हो गए हैं। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ हैं अमित रैना जी, रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता हैं। ये जो 5 साल गुजरे हैं, कितना बदलाव हुआ? क्योंकि कई सवाल हैं इस तमाम चीजों के लिए। राजनीतिक गलियारों में कहीं ब्लैक डे कहा जा रहा है, कहीं सेलिब्रेशन है, कहीं ब्लंडर है, ये तमाम बातें कही जा रही हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए ये 5 साल कैसे रहे? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, कश्मीरी पंडित ही क्या, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए 5 साल कैसे रहे? अगर हम 5 साल में देखें तो जो वंचित समाज था जम्मू कश्मीर का, उनको हक मिला। जो वाल्मीकि समाज था उनको हक मिला। जो महिलाएं थी उनको हक मिला। जो हमारे गुज्जर बकरवाल भाई थे, जो पहाड़ी समाज है, जो पिछड़ा रह गया था, उनको हक मिला। इसके अलावा जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से जितने भी लोग आए थे, उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, उनको एक नॉमिनेशन के द्वारा हक मिला। कश्मीरी विस्थापित समाज को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 2 नॉमिनेटेड एमएलएस के थ्रू हक मिला। पिछले 5 साल से हम जम्मू कश्मीर में एक बंद कॉल नहीं देखा, हमने पत्थरबाजी नहीं देखी। एजुकेशन को हक मिला। जो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते थे, पूरे शेष भारत से जो एजुकेशन लेवल था उससे पीछे रह गए थे, उनको वो मौका मिला। आप जिस तरह से बता रहे हैं ये तमाम बातें पॉजिटिव हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी है, वो कह रही है ब्लैक डे है क्योंकि राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी विरोध कर रही है कि उसको हटाना गलत था। धारा 370 ये देश के खिलाफ नहीं थी। इस तरह की तमाम बातें वो कर रहे हैं। देखिए, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास देखें तो 1947 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ ही राग आलापे हैं, और वो राग थे या तो सेल्फ रूल के थे, या ऑटोनॉमी के थे, या प्लेबिसाइट के थे, या होम रूल के थे। उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई और राग नहीं आलापा है, तो इसलिए उनसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि किसी और बात के। 370 के तहत जो अब्दुल्ला परिवार का शासन चलता था कश्मीर पे, जिन्हें वो लगता था कि वो सुल्तान है जम्मू कश्मीर के, वो समाप्त हो गया है। इसी तरह महबूब मुफ्ती, 2 परिवारों ने इस पूरे प्रदेश को अपने कब्जे में ले रखा था, वो समाप्त हो गए, तो उनसे ही रिएक्शन आना नॉर्मल है। मगर मैं इसमें पॉजिटिव देखिए क्या देखता हूँ। पॉजिटिव ये है कि जब जो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए, इतनी बड़ी संख्या में 30-35 साल के बाद लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और उससे बढ़कर जो मैं देखता हूं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो बढ़ चढ़ कर आए, 20, 25, 28, ये आपको कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लोग अब उस राजनीति से बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं करेंगे, मेरी एस्पिरेशंस की बात नहीं करेंगे, मेरे डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, मेरे एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, मेरे हॉस्पिटल की बात नहीं करेंगे, तो मैं खुद प्रयास करूंगा कि मैं इस जम्मू कश्मीर को बदलूं। हो सकता है मैं आज ना जीतूं, मगर मैं ये प्रयास करूंगा, और ये नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इस बार आए वो दर्शाता है। तो ये पॉजिटिव बदलाव है। आपके जो कश्मीरी पंडित हैं, जो विस्थापित हैं, उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी, लेकिन जब तक विधानसभा चुनाव नहीं होते, और ये बड़ा सवाल उठा रही हैं वहां की पॉलिटिकल पार्टियां कि विधानसभा चुनाव लंबे समय से नहीं हुए हैं, हो सकता है कुछ दिनों में हो जाए, लेकिन फिलहाल नहीं हुए हैं, तो ऐसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? देखिए, अब सरकार ने, और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, सरकार ने भी मंशा दिखा दी है। कल शायद इलेक्शन कमिश्नर भी जा रहे हैं देखने के लिए कि इलेक्शन की तैयारी कैसी चल रही है। तो अब एक बात तो साफ है कि इलेक्शन जल्दी ही होने वाले हैं, सितंबर 30 से पहले हो जाएंगे। बिल्कुल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ी आवश्यक है किसी भी स्टेट के लिए, और मैं हमेशा कहा है कि एक डेमोक्रेसी में इलेक्शन बड़ी जरूरत है, और मुझे लगता है कि अब वो हो रहा है। वो कहीं ना कहीं सरकार की मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं कमजोरी थी इलेक्शन इतनी देर से कराना, पर अगर अब वो उसको सुधार ला रहे हैं तो एक वेलकम स्टेप है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली।